इस दुनिया का नाम ब्लू स्टार है। यहाँ की टेक्नोलॉजी पुराने जमाने जैसी ही है, लेकिन इस दुनिया में बहुत ही डरावने, खून के प्यासे और खतरनाक जानवर रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ अवेकन्ड लोग भी हैं जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं और वे इन जानवरों से लड़ सकते हैं। जब हमारा हीरो साइमन ब्लू स्टार पर पहुंचा तो उसे लगा कि वो इन जानवरों से छिप नहीं सकता। उसके पास एक कमजोर बिजली छोड़ने की शक्ति थी। इस बिजली में कोई खास दम नहीं था, इसलिए साइमन दुखी हो गया कि उसे सबसे कमजोर शक्ति मिली है। पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसका दुखी होना गलत था। खतरा हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होता है। वो अपनी शक्ति को डेवलप कर सकता था। भविष्य में आसमान से जादुई बिजली गिरेगी, पर वो सब बात की बात है। अब हम प्रेजेंट में लौटते हैं, जहां साइमन क्लासरूम में बैठा टीचर की बात सुन रहा है। टीचर ने इशारों में बताया कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स लेने में जान का खतरा होता है। ई रैंक के छात्रों को ये परीक्षा देने की सलाह नहीं दी जाती। साइमन तुरंत समझ गया और पूछ लिया कि क्या बात उसी की हो रही है। हमारे हीरो का नाम साइमन है और वो टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आया है। यहाँ हर इंसान 16 साल की उम्र में अपनी सुपर पावर जगाता है। ये शक्तियाँ अलग अलग तरह की होती है और इनकी क्वालिटी भी अलग होती है। इन्हें कुल 9 रैंक्स में बांटा गया है। ज़्यादातर लोग सिर्फ एफ या डी रैंक तक ही पहुँच पाते हैं। साइमन के पास कमज़ोर बिजली है और वो ई रैंक पर है। तभी एक लड़के ने साइमन का अपमान करना शुरू कर दिया, लेकिन एक लड़की ने बीच में आकर उसे रोक दिया और 10 को संभल कर बोलने को कहा। 10 ने गुस्से में कहा कि वो यूनिफाइड एग्जाम में साबित कर देगा कि वही सबसे बेस्ट है और साइमन पहले ही मिनट में मर जाएगा। ये कहकर वो चला गया। इसके बाद ईला ने साइमन को तसल्ली दी, पर ऐसा लगा कि उसे भी साइमन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने उसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स चुनने को कहा। जिस देश में साइमन रहता है, वहाँ पढ़ाई 2 हिस्सों में बटी है, ह्यूमैनिटीज और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। जिनकी पावर्स कमज़ोर होती हैं वे ह्यूमैनिटीज चुनते हैं। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स वालों को यूनिफाइड स्टेट एग्जाम पास करना होता है, तभी वे सुपर पावर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। टीचर और ईला दोनों को साइमन की फिक्र थी, क्योंकि ये दुनिया बहुत खतरनाक है। साइमन के पिछले शरीर के माता पिता भी इन्हीं जानवरों के हाथों मारे गए थे। साइमन अब फिर से लाचार नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने स्पेशलाइज्ड एग्जाम ही चुना। सूरज ढलने लगा था, पर साइमन अब भी अपनी पावर से ट्रेनिंग कर रहा था। थककर वो फर्श पर गिर पड़ा। उसने स्पीयर अपना हथियार चुना था और वो 2.5 साल से उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी टेक्निक अभी शुरुआती लेवल की थी, पर उसकी लाइटनिंग व्हर्लविंड स्किल उसे दूसरे छात्रों से बेहतर बनाती थी। फिर भी वो किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। तभी साइमन के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा। सिस्टम के अंदर न्यू प्लेयर गिफ्ट के रूप में उसे 200 पॉइंट्स मिले। ये एस रैंक का सिस्टम था। ऐसी पावर पाने में बड़े देशों को भी सालों लग जाते हैं। साइमन ने खुशी खुशी बटन दबा दिया। उसकी पावर्स तेजी से बढ़ने लगी, शरीर में बिजली दौड़ने लगी और जल्द ही घर में आग लग गई। लोग डर गए और फायर ब्रिगेड को बुला लिया। साइमन को लेवल अप करने के लिए बहुत दर्द सहना पड़ा। आसमान में एक बिजली का ड्रैगन दिखाई दिया। शहर के बड़े लोगों को लगा कि जानवरों का हमला होने वाला है, पर यह ड्रैगन हमारे हीरो की ओर ही आ रहा था। साइमन ने दर्द सहा और आखिरकार एस रैंक स्किल पर्पल लाइटनिंग हासिल कर ली। ये एक ही वार में किसी को भी खत्म कर सकती थी। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका ट्रेनिंग हॉल मुश्किल से बच पाया। साइमन ने अपनी शक्ति को टेस्ट करने का फैसला किया। जानवरों को मारकर पॉइंट्स मिलते हैं, जिनसे अपनी स्टैट्स और एबिलिटीज बढ़ाई जा सकती हैं। अगले दिन एंट्रेंस एग्जाम था, इसलिए साइमन ने अपने सारे पॉइंट्स अपने भाले की ताकत बढ़ाने में लगा दिए। जैसे ही उसने पॉइंट्स खर्च किए, सिस्टम ने तुरंत उसकी काबिलियत बढ़ा दी। अब उसकी मसल स्ट्रेंथ और कंट्रोल बहुत बढ़ गया था। इन स्टैट्स के साथ वो आसानी से यूनिवर्सिटी में जा सकता था। तभी फायर ब्रिगेड अंदर आ गई। साइमन ने शांति से कहा कि यह सिर्फ ट्रेनिंग की एनर्जी थी और सब ठीक है। फायर ब्रिगेड ने चैन की सांस ली और उसे दोबारा ऐसा शोर ना करने को कहा। साइमन बाहर आया तो उसे उसकी कजिन टेस अपनी दोस्त सनी के साथ मिली। सनी को साइमन काफी हैंडसम लगा, पर जब उसे पता चला कि वो सिर्फ ई रैंक का है तो वो निराश हो गई। टेस को लगा कि साइमन को एग्जाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे चोट लग सकती है। साइमन ने फिर अपनी ताकत जांची। बिना सुपर पावर के उसके भाले का वार 320 था, जहां नॉर्मल 100 होता है, और जब उसने अपनी पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल किया तो स्कोर सीधा 3000 पहुंच गया। एस रैंक शक्ति से यही उम्मीद थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल वार कर सकता था। ये अभी उसकी लिमिट नहीं है। मांसपेशियों की स्ट्रेंथ, एबिलिटीज और युद्ध की टेक्निक, ये उसकी सबसे स्ट्रांग मूव थी। साइमन ने अपनी पूरी पावर लगाकर टारगेट पर फिर से वार किया। इस वार से जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और इमारत में अर्थक्वेक जैसा वाइब्रेशन महसूस हुआ।
वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे फील किया। तेज एनर्जी वेव्स चारों तरफ फैल गईं। एक व्यक्ति ने कहा कि ये निश्चित रूप से अवेकेंड लेवल है। सनी ने बताया कि ये फ्लोर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन सभी अवेकेंड लोग भयानक भालू क्षेत्र में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसलिए टेस ने सजेस्ट किया कि चलकर देखते हैं वहां कौन है। उसने कहा कि एनर्जी का फ्लक्चुएशन पास से ही आ रहा है। उसी समय साइमन कॉरिडोर में निकला। वे मिले और टेस ने पूछा कि क्या वो घर जाने की प्रिपरेशन कर रहा है। साइमन ने जवाब दिया कि वो जल्दी लौटना चाहता है। टेस ने उसे एग्जाम के लिए गुड लक कहा और केयरफुल रहने को कहा। तभी एक व्यक्ति ने उन्हें बात करना बंद करने और अंदर आने को कहा। अंदर जाकर उन्होंने भारी डिस्ट्रक्शन देखा। मेमोरी मेडल तक टूट चुका था। वे सोचने लगे कि यहाँ कौन आया था। उस व्यक्ति को अब भी इस हमले की पावर और एंगर महसूस हो रही थी। उसने डिसाइड किया कि यहाँ कोई सेकंड रैंक का वॉरियर आया था। सभी लड़कों को लगा कि कोई स्कूल का स्टूडेंट ऐसा वार नहीं कर सकता। तभी सनी को याद आया कि साइमन अभी अभी वहां से गुजरा था। उसने सोचा कि क्या साइमन एक हिडन जीनियस है जो एग्जाम में सबको शॉक कर देगा, लेकिन किसी ने उस पर बिलीव नहीं किया। उस व्यक्ति ने कहा कि कॉरिडोर दोनों तरफ जाता है, इसलिए वो पावरफुल व्यक्ति दूसरी दिशा में चला गया होगा। इसी दौरान टेस ने स्पीयर जैसे निशान देखे और उसे याद आया कि साइमन के पास भी स्पीयर है। उसे शक हुआ कि क्या ये सच में साइमन का ही काम था। एग्जाम का दिन आया। स्कूल के बच्चों को बसेस से लाया गया और भारी क्राउड जमा हो गई। कुछ लोग चिल्लाकर कह रहे थे कि वहां एक वन हॉर्न राइनो है। पहले के सालों में सिंपल क्रीचर्स मिलते थे, लेकिन अब ये बहुत डेंजरस है। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर वे इसे भी हैंडल नहीं कर सकते तो वे किसी काम के नहीं। साइमन ने पूछा कि ये किसने कहा। उसके बेस्ट फ्रेंड ल्यूक ने बताया कि ये मिंग है, जिसके पास बी ग्रेड की एबिलिटी है और उसकी स्ट्रेंथ बिना रैंक की लिमिट पार कर चुकी है। वो खुद को फर्स्ट रैंक मानता है। साइमन ने सोचा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, वो जो अचानक ताकतवर बना या वो जिसने हार्डवर्क से ताकत हासिल की। तभी एक आदमी ने चिल्लाकर सबका अटेंशन खींचा। उसका नाम हैंक था, जो इस मिलिट्री एग्जाम का चीफ कमांडर था। उसने सिक्योरिटी रूल्स दोबारा बताए। ये एग्जाम सुबह 9 से रात 9 बजे तक कुल 12 आवर्स चलेगी। लोकेशन एक तबाह शहर है। ये एरिया बाहरी और मुख्य यानी कि मेन सेक्टर में बटा है। अलग अलग भयानक जानवरों पर अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। कल तक साइमन केवल आउटर एरिया में घूमता था, लेकिन अब वो बिना डर के मेन सेक्टर में जा सकता है। एग्जाम के लिए मटेरियल दिया गया। लाइन में लगने के बाद उसे बैग मिला। स्मार्ट वॉच मारे गए जानवरों की नंबर और टाइप को रिकॉर्ड करती है। बैग में एक सिक्योरिटी बॉल थी, जिसे इस्तेमाल करने पर एग्जाम खत्म हो जाती है। टीचर ने याद दिलाया कि जान पॉइंट से ज्यादा कीमती है। इला ने साइमन को अपनी टीम ने बुलाया। ल्यूक ने उसका साथ देने का प्रॉमिस किया, लेकिन कुछ लोग उसे वीक मानकर टीम में नहीं लेना चाहते थे। आखिरी समय में वे मान गए, फिर भी आर्ग्यूमेंट चलती रही। साइमन ने ल्यूक को रोका, थैंक यू कहा और अकेले परीक्षा देने का डिसीजन लिया। उसने कहा कि वो अकेले भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। एग्जाम शुरू हुई। गेट्स खुले और स्टूडेंट्स टूटे हुए शहर की तरफ दौड़ पड़े। साइमन ने अपनी वॉच चालू की और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसका करंट स्कोर 179 था और मिंग फर्स्ट प्लेस पर था। पहला स्कूल पहले ही जानवरों को मारना शुरू कर चुका था। अब साइमन के एक्शन लेने का समय था। मेन सेक्टर अभी दूर था, इसलिए वो सीधे वहीं गया। वहां पहुंचते ही वो रुक गया। उसके सामने उसके क्लासमेट की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसने सिक्योरिटी बॉल तक इस्तेमाल नहीं की थी। अब साइमन समझ गया कि टीचर बार बार एग्जाम छोड़ने को क्यों कह रहे थे। ये मिलिट्री एग्जाम बहुत क्रूअल थी और अपॉर्चुनिटीज हमेशा रिस्क के साथ आती हैं। पास ही एक इंजर्ड स्टूडेंट जिंदा था। पता चला कि एक जानवर ने ट्रैप लगाने के लिए उसे जानबूझकर जिंदा रखा था। वो एक भयानक बिल्ली थी, जिसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल थी और उसके क्लॉज जानलेवा थे। उसकी एंग्री ऑरा शिकार को डरा देती है। अमीर फैमिलीज अपने बच्चों को बचपन से इसकी आदत दिलवाते हैं, लेकिन साइमन के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। बिल्ली ने अटैक किया और साइमन ने बिना सोचे स्पीयर घोंप दिया। ये भयानक जानवर 9 रैंक्स में बटे होते हैं। फर्स्ट रैंक से नीचे वाले अनरैंक्ड होते हैं। उन्हें मारने से एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। इस जानवर की ऑरा का साइमन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने मेन सेक्टर की ओर बढ़ना जारी रखा। रास्ते में जानवरों को मारते हुए उसने अच्छे पॉइंट्स जमा किए, लेकिन उसका वॉर एक्सपीरियंस अभी भी कम था। उसकी पर्पल थंडरिंग लाइटनिंग कमजोर जानवरों को तुरंत मार देती थी, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती थी। इसलिए उसने स्पीयर से ही लड़ना डिसाइड किया। तभी उस पर एक गैंडे ने अटैक किया। अब वो पहले से कहीं ज्यादा तेज लड़ रहा था। चेक करने पर पता चला कि उसकी स्पीयर टेक्निक मीडियम लेवल तक पहुंच चुकी है। उधर इला ने एक आकृति देखी और उसे श्योर था कि ये साइमन है, लेकिन उसके साथी नहीं माने। फिर उन्होंने मरे हुए गैंडे की बॉडी देखी। स्पीयर के निशान देखकर इला ने कहा कि ये साइमन का ही काम है। रैंक देखने के बाद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे। बाहर से पूरी लड़ाई को मॉनिटर किया जा रहा था और पहला स्कूल फिर से सबसे आगे था। तभी एक ओल्ड मैन की नज़र साइमन के नाम पर पड़ी, जिसे वो पहले नहीं जानता था।